Welcome students to your online class. Today we are going to read English Reader, chapter number 4, Settled in Natal का next part. 10,000 signatures were obtained in the course of a fortnight. ने 10,000 सिग्नेचर हुए थे किसमें, उनके पक्ष में. टू सिक्योर दिस नंबर ऑफ सिग्नेचर, उन्हें बचाने के लिए फ्रॉम द होल ऑफ द सभी प्रांतों में से वो एक लाइट टास्क नहीं था. स्पेशली व्हेन वी कंसिडर दैट द मैन वर परफेक्ट स्टेशनर्स टू द वर्क. ख़ास तौर पे जब हमको ये पता था कि सभी लोग अजनबी हैं. स्पेशली कंपटेंट वॉल्टियर हैड टू बी सेलेक्टेड फॉर द वर्क. स्पेशली क्या था, वॉल्टियर्स उसमें से सेलेक्ट करना था काम के लिए. एज इट हैड बीन डिसाइडेड नॉट टू टेक अ सिंगल सिग्नेचर विदाउट द सिग्नेटरी फुली अंडरस्टैंडिंग द पेटिशन. ये डिसाइड हुआ था एक भी ऐसा सिग्नेचर नहीं होगा जो पूरा काम बताने या पूरा पेटिशन अंडरस्टैंड करने के बिना होगा. द विलेजर्स वेर स्कैटर्ड एट लॉन्ग डिस्टेंस. द वर्क कुड बी डन प्रॉम्प्टली ओनली इफ़ अ नंबर ऑफ वर्कर्स पुट देयर होल हार्ट इनटू इट. काम जभी पूरा होगा जब वर्कर्स अपना पूरा जान लगा के पूरा काम करेंगे. एंड दिस दे डिड. ऑल कैरीड आउट देयर अलॉटेड टास्क विथ एंड सभी ने अच्छा काम किया. बट एज आई एम राइटिंग दीज लाइन्स, जब मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, द फिगर्स ऑफ शेख दाऊद मोहम्मद, रुस्तम जी, आदम जी, मियाँ खान एंड आमोद जी व राइज क्लियरली बिफोर माई माइंड. ये सभी लोग मेरे मस्तिष्क में है, दिमाग में है. दे ब्रॉट इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिग्नेचर. इन्हीं लोगों ने बहुत सारे सिग्नेचर्स लेकर आए थे. Daud State kept going about in his carriage the whole day, and it was all a labor of love. यानी प्यार लेबर ऑफ लव. नॉट वन ऑफ देम आस्किंग फॉर इवन हिज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस. दादा अब्दुल्ला हाउस बिकेम एट वंस अ कैरावान सेराई एंड पब्लिक ऑफिस. जो दादा अब्दुल्ला का घर था वो एक पब्लिक ऑफिस बन गया. अ नंबर ऑफ़ एजुकेटेड फ्रेंड्स हु हेल्प मी. एक मतलब काफ़ी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे जो दोस्त थे, उन्होंने मेरी हेल्प की. एंड देयर फूड देयर, और खाना भी भिजवाया. दस एवरी हेल्पर वॉज पुट टू कंसिडरेबल एक्सपेंस. यानी सभी लोगों ने कुछ ना कुछ मदद की. द पेटिशन वॉज एट लास्ट सबमिटेड. जब जो पेटिशन थी वो लास्ट में सबमिट हो गई. 1,000 कॉपीज हैड बीन प्रिंटेड फॉर सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. It acquainted the Indian public for the first time with condition in Natal. I sent copies to all the newspaper and published I knew. ये सभी कॉपीज़ मैंने न्यूज़पेपर में सबमिट कर दी पब्लिश करने के लिए. द टाइम ऑफ इंडिया इन अ लीडिंग आर्टिकल ऑन द पेटिशन स्ट्रांगली सपोर्टेड द इंडियन डिमांड्स. जो टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर है उसमें एक आर्टिकल छपा इस पेटिशन का जो सपोर्ट करता था इंडियन डिमांड्स को. कॉपीज़ आर सेंट टू जर्नल्स एंड पब्लिश्ड इन इंग्लैंड. जो ये कॉपीज सेंट हुई और पब्लिश हुई इंग्लैंड में, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्टीज़, सब डिफरेंट पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए. द लंडन टाइम्स सपोर्टेड आवर क्लेम्स एंड वी बिगैन टू एंटरटेन होप्स ऑफ द बिल बीइंग वीटोड. जो लंदन टाइम्स था तो वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया और बिगैन टू एंटरटेन होप्स ऑफ द बिल बीइंग वीटोड. तो हमें एक होप जागा ये बिल पूरा होने का. इट वॉज नाउ इम्पॉसिबल फॉर मी टू लीव नेटल. अब ये बहुत ही मुश्किल था नेटल को मेरे लिए छोड़ने के लिए. द इंडियन फ्रेंड्स सराउंडेड मी ऑन ऑल साइड्स एंड इम्पोर्टेड मी टू रिमेन देयर परमानेंटली. सभी लोगों ने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया और बोला कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रह जाऊँ. आई एक्सप्रेस माई डिफ़िकल्टीज़. मैंने उन्हें अपने मुश्किलों के बारे में बताया. आई हैड मेड अप माई माइंड नॉट टू स्टे एट पब्लिक एक्सपेंस. उसने क्या बोला कि मैंने अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया था कि मैं पब्लिक एक्सपेंस पर यहाँ पर नहीं रह सकता. आई फेल्ट इट नेसेसरी टू सेट अप एन independent household. I thought that the house should be good and situated in a good locality. I also had the idea that I could not add to the credit of the community unless I lived in a style usual for barristers, and it seemed to be too impossible to run such a household with anything less than 300 a year. I therefore decided that I could stay only if the members of the community guaranteed legal work to the extent of that minimum, and I communicated my decision to them. उसने क्या बोला कि वो इस प्रकार से यहाँ पर नहीं रह सकता है. आई थॉट दैट द हाउस शुड बी गुड एंड सिचुएटेड इन. मुझे क्या लगता है कि जो घर है वो एक अच्छा होना चाहिए और एक अच्छी लोकेलिटी में होना चाहिए. क्रेडिटेड ऑफ कम्युनिटी अनलेस आई लिव्ड इन ए स्टाइल यूजुअल फॉर बैरिस्टर. मैं उस स्टाइल में रहना चाहता हूँ जो बैरिस्टर्स लोग यूज़ करते हैं. बट सेट दे
We should like you to draw that amount for public work and we can easily collect. Of course, this is apart from the fees you must charge for private legal work. लेकिन वी शुड लाइक टू ड्रॉ दैट अमाउंट फॉर पब्लिक वर्क, ये सब जो चीज़ें वो पब्लिक वर्क के लिए यूज़ होना चाहिए. नो आई कुड नॉट दस चार्ज यू फॉर पब्लिक वर्क, मैं तुम्हें पब्लिक वर्क के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा. सेड द वर्क वुड नॉट involve the exercise on my part of much skill as a barrister. My work should be mainly to make you all work. And how could I charge you for that? मैं तुम्हें उसके लिए कैसे चार्ज कर सकता हूँ? And then I should have to appeal to you frequently for funds for the work. And if I were to draw my maintenance from you, I should find myself at a disadvantage in making an appeal for large amounts. And we should ultimately find ourselves at a standstill. Besides, I want the community to find more than 300 annually for public work. मैं सिर्फ कितना चार्ज करूँगा? 300 एनुअली फॉर पब्लिक वर्क. बट वी हैव now known you for some time and assure you would not draw anything do you need. And if we wanted you to stay here, should we not find your expenses? But we have now known you. जब हमें जानते हैं तो आपकी नीड्स को हमको आपकी जो नीड है हमें पता है. एंड इफ़ वी वांटेड यू टू स्टे हियर, अगर हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पे रहें, शुड वी नॉट फाइंड योर एक्सपेंसेस, क्या हम आपका खर्चा नहीं उठा सकते? इट इज़ अ लव एंड प्रेजेंट एथलेटिज्म दैट मेक यू टॉक लाइक दिस. वो क्या कहता है कि ये तो आपका प्यार है जो इस तरह से बोल रहा हो. कैन वी बी श्योर दैट दिस लव एंड एथलेटिज्म विल एंड्योर फॉर एवर. मैं कैसे मान लूँ कि ये पूरा ये प्यार और ये अपनापन हमेशा के लिए रहेगा. डियर फ्रेंड एंड सर्वेंट, आई शुड ओकेजनली हैव टू से हार्ड थिंग्स टू यू. Heaven only knows whether I should then retain your affection. But the fact is that I must not accept any salary for public work. क्या बोलता है कि मैं अपने काम के लिए जो भी मैं इस लोगों के लिए कर रहा हूँ उसके लिए मैं कोई भी सैलरी नहीं ले सकता. इट इज़ अनफ फॉर मी दैट यू शुड ऑल एग्री टू एंट्रस्ट मी विथ योर लीगल वर्क. वो क्या बोलता है कि मेरे लिए यही बहुत है कि आप लोगों ने मुझे अपने लीगल वर्क के लिए मुझे चुना. इवन दैट मे बी हार्ड फॉर यू. फॉर वन थिंग आई एम नॉट अ वाइट बैरिस्टर. मैं एक अच्छा बैरिस्टर नहीं हूँ. हाउ कैन आई बी श्योर दैट द कोर्ट विल रिस्पॉन्ड टू मी. मैं कैसे ये समझ लूँ कि कोर्ट मेरे लिए रिस्पॉन्ड करेगा. नॉ कैन आई बी श्योर न हाउ आई शैल फेयर एज अ लॉयर. और मैं कैसे एक लॉयर के तौर पर फेयर रहूँगा. सो वैन इवन इन गिविंग मी रिटेनर्स यू मे बी रनिंग सम रिस्क. तो आप मुझे ये मेरा खर्चा उठाने की जो ये सब बातें कर रहे हैं तो ये बहुत रिस्की. आई शुड रिगार्ड इवन द फैक्ट ऑफ योर गिविंग दैम टू बी एज द रिवार्ड टू माई पब्लिक वर्क. ये जो भी आप लोग मेरे लिए कर रहे हैं ये रिवार्ड है मेरे लिए जो भी मैं ये पब्लिक के लिए कार्य कर रहा हूँ. द अपशॉट ऑफ दिस डिस्कशन वॉज दैट अबाउट 20 मर्चेंट्स, ये 20 लोगों के बीच की बातचीत है, गेव मी रिटेनर्स फॉर 1 year फॉर द लीगल वर्क. बिसाइड दिस दादा अब्दुल्ला परचेज मी द नेसेसरी फर्नीचर. जो दादा अब्दुल्ला थे उन्होंने मेरे लिए जो भी ज़रूरत की फर्नीचर्स थे वो लाए ऑफ अ पर्स ही हैड इंटेंडेड टू गिव मी ऑन माई डिपैर्चर. दस आई सेटल इन नेचर. इसलिए मैं वहाँ पर सेटल हो गया. ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है. इसको एक बार आप घर पे और अच्छे से पढ़िएगा. थैंक यू.